अंतिम समय मानव शरीर आधार नौ जार ना प्रजापिता ब्रह्मा रूप से ब्रह्मांकर मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मन को जन्म दिए दिव्य उत्पत्ति रहा। ये ब्राह्मण जीवन रे जितर परमात्मा कर श्रीमत को प्राप्त हो से श्रीमत द्वारा आम निजर कर्म को श्रेष्ठ जीवन को ऊंचा बनैले निजर संस्कार को दिव्य करुछन जो संस्कार द्वारा सत्य जुगर नुआ संसार निर्माण हो तो ब्राह्मण जन्म अति श्रेष्ठ जन्म जो पालना दबा वाला किए स्वयं भगवान तो भावुं ब्राह्मण जीवन अति मूल्यवान आज बाबा सामने विशेष आत्मा मन ब्राह्मण पिला आज तारीख हो 19 जनवरी 2025 रिवाइज डेट 30 नवंबर 2003 बाबा कहे चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी पर समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। हमारा चार्टा सब्जेक्ट कोटा ज्ञान योग धारणा चारिटा सब्जेक्ट बा विषय रे अनुभव अथॉरिटी हबार अछि तेबे जे कि समस्यार समाधान स्वरूप रे परिवर्तन करि परिबा। समस्या केतबेले आसुछि जितरा अनुभव मोर थेना ज्ञानता आसीगला समझ आगला बाबा को जोग तो पुरुषते संस्कार परिवर्तन नहीं धारणा सब्जेक्ट पर घंटा घंटा शुणुं किंतु निज जीवन रे कौन सी गुणर धारणा नहीं सेवा गोटे घंटार सेवा सेवा को प्रकार हवा दरकार स्वतः नेचुरल रूप जितना अनुभव अथॉरिटी समस्या समाधान स्वरूप रे हम परिवर्तित हो पारे। आज ब्राह्मण संसार का रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहा है। क्या देखो चलते हमको ब्राह्मण संसार रचयिता निजर ब्राह्मण पिला मन को देखो यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है लेकिन अति श्रेष्ठ है अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार हो छोट संसार किंतु सबुठु श्रेष्ठ भी अटे और सबुठु स्नेही भी अटे। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व के विशेष आत्माओं का संसार है। सारा विश्व रे कोटि कोटि आत्मा मन अछंती ता भीतर मध्य विशेष आत्मा मन को माने ब्राह्मण मन तार संसार हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई
आज दुनिया भितर भगवान यथार्थ परिचय क्या पाखे ना, किंतु परमात्मा को यथार्थ रूप में जानिया वाला केते जन अटंते? गोटे भितर से गोटे आत्मा, से आत्मा जे बाबा को चिन्हिला, बाबा को जानिला, बाबार मर्यादा प्रमाण जीवन को बनेला, परमात्मा का श्रीमत को प्रत्येक कर्म रे आने, से विशेष आत्मा। तो बाबा कहे कोई में भी कोई आत्मा हो, क्योंकि अपने बाप को पहचान कर बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, निजर पिता को चिन्हिले, पितार संपत्तिर अधिकारी बनी गए। जैसे बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, आमे जाको बाबा को चलते शिकार बाबा चलते, मोर बाबा आत्मार पिता अटंते, जे सबुठार ऊंचा अटंते। तो बाबा के बाप को पहचान कर बाप का बनने वाले आत्माएं विशेष आत्माएं हो। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाबा ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। जन्म हो भाग्य विधाता बाबा निजर पिलामानकर मस्तक रे श्रेष्ठ भाग्यर रेखा जेमिते टाणी देले। दुनिया रे अनेक संतान जन्म होछत, जन्म हो श्रेष्ठ भाग्य से बनी जाउछे कि ना, किंतु ब्राह्मण दिव्य जन्म प्राप्त होला पर बाबा हमको दिव्य भाग्य श्रेष्ठ भाग्य तार अधिकारी बनेला। कारण आम पिता क्या बन चलते भाग्य विधाता बाबा को। तो बाबा कहे ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो स्वयं भगवान जरा महिमा को गायन कर से पिला माने कितना भाग्यवान। तो बाबा कहे ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। बाबा तो कुछ प्रत्येक पिला विशेष भाग्यवान कि तमें निज को सेमती भावुचंते कि भावुचंते। तो बाबा की इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है, कितने बड़ा आत्मिक नशा अनुभव हो चुके। हर एक ब्राह्मण के दिल में कौन है? प्रत्येक ब्राह्मण मन को हृदय रेखे बसते सतर आपका को बसे ना, कौन सी कथा को, कौन सी व्यक्ति को, कौन सी वस्तु को बसे ना। तो बाबा के दिल में दिलाराम है और दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहा है। दिल रे हमर दिलाराम बाबा बसते जी हृदय स्नेह हमको दोषम। तो बाबा के परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा एक ही समय प्राप्त होता है। भगवान का स्नेह, परमात्मा का स्नेह कल्परे थरे मात्र और जनक द्वारा ही प्राप्त हो। कौन से शरीरधारी द्वारा प्राप्त होने। तो यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। तो बाबा के जो आत्मिक नशा मते किए मिली गले, कौन सब प्राप्ति होचे, केते बड़ भाग्यर अधिकारी बनी गले, से रूहानी नशा आम जीवन रे अनुभव होचे। तो बाबा के विश्व को चैलेंज करते हो
हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सारा दुनिया को हम चैलेंज को चैलेंज करछन्ते मु कर्म योगी अटे मोर जीवन होचे कर्म योगी जीवन। तो बाबा के ऐसे विशेष आत्माएं हो, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। घंटा की 2 घंटा जोग लगेवा वाला आमे योगी नहंत, हमर जीवन होचे योगी जीवन अटे। प्रत्येक कर्म रे, प्रत्येक चाली चलन भीतर, प्रत्येक व्यवहार रे परमात्मा सहित हमर बुद्धि जोग लागुचे, ताहार आभास अन्य मानकु होचे के यदि होचे तले योगी जीवन बा। तो बाबा के जीवन सदा काल का होता है, नेचुरल और निरंतर होती है। जीवन गोटे घंटा का 2 घंटार जीवन ना, जीवन निरंतर चलुचे, सदा काल चलुचे। तो बाबा के 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। हमें पूछो ना बाबा को 4 घंटा जोग कले, 6 घंटा जोग कले, किंतु बाबा कौन कहले से योगी जीवन वाला बोली कह। योगी जीवन अर्थ कोटा योग अर्थात याद ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। योग अर्थ होचे मीठा बाबा को मने पके। तो बाबा को याद ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है। जैसा लक्ष्य होता वैसा लक्षण भी स्वतः ही आता है। जोटा जीवन का लक्ष्य रखे चलते से लक्ष्य सब बड़े स्मृति रे रहे। और जोटा लक्ष्य सेमतिकार लक्ष्य देखा जाए। तले ब्राह्मण मान लक्ष्य कोटा योगी जीवन बनेबा, योगी बनेबा एटा जो लक्ष्य है। तो बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। जितने बाबा ब्राह्मण मान को देखो चलते से मात्र मस्तक रे चमकीवा वाला भाग्य तारा को देखो चलते। तले मो मस्तक रे चमकुची के भाग्य सितारा चमकुची ना ना। तो बाबा के बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ सुमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखता है। बाबा प्रत्येक पिला मान को श्रेष्ठ सोमान अधिकारी स्वराज्य अधिकारी बाबा देखुछन। से सोमान रे हम स्थित होछन्ते कि प्रत्येक कर्म इंद्रिय मो आत्मा मालिक अटे। केवल जोग समय रे न दिन सारा मोर सेमती सोमान स्थिति रोज। तो बाबा की आप सभी भी अपने को सोमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। बाबा पचार पिला मन कौन कहबा भावुचंते मु सब समय सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी अटे। सेकेंड में अगर स्मृति में लाओ मैं सोमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकेंड में सोमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। गोटे सेकेंड रे भाविबा मु सोमान रो अधिकारी आत्मा। गोटे सेकेंड भीतर कितने सारा सोमान तार लिस्ट बुद्धि राशि। जेबुठु ब्राह्मण जन्म मिलिला प्रत्येक दिन बाबा को सोमान रे स्थित करोछ। तो केते सारा सोमान आसिला आसिला केतरा आसिला सोमान बुद्धि रे
तो बाबा कहे अभी भी अपनी सोमान की लिस्ट स्मृति में लाई, लंबी लिस्ट है। मास्टर रचयिता, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर सर्वशक्तिमान, कितने सारा टाइटल आत्मा गोटे सेकेंड रे सारा लिस्ट बुद्धि राशि वाला। तो बाबा के सोमान अभिमान को खत्म कर देता है। जितकी आत्मार सोमान के स्थित रोचते देहर अभिमान समाप्त हो जाए, क्योंकि सोमान है श्रेष्ठ अभिमान। सोमान और देहर अभिमान तार भीतर अंतर कौन अच्छे? देहर अभिमान अर्थ होचे रोल पोस्ट पोजिशन निजर मर्तबार निजर टैलेंट निजर स्किल ये सब होचे अभिमान देहर अर्थ। आत्म अभिमानी आत्मार सम्मान कोटा जति बाबा टाइटल देछन्ते। तो बाबा कहे क्योंकि सम्मान है श्रेष्ठ अभिमान। सम्मान अर्थ होचे श्रेष्ठ अभिमान स्थित हवा। श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। यदि हमें सोमान स्थित है मो मास्टर सर्वशक्तिमान दुर्बलता शिव की दुर्बलता कहार निशा नहीं देहर अभिमान निशा। मो मास्टर भाग्य विधाता अटे तले निजर भाग्य को केवे निंदा करिवे कि मो दुर्भाग्यशाली बोले केवे भी नहीं। तो बाबा की जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, तो अंधकार को भगाया नहीं जाता है। अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अंधकार अच्छे लाइट स्विच जड़े देले अंधकार ऑटोमेटिक चली जाए। जब हमें लाइट स्विच ऑन करिबानी अंधकार को भगेबा ताले जीवन के अंधकार जीवन। तो बाबा की स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता। वैसे सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो क्या होगा? बाबा जितने सारा सोमान दे चलते तार स्विच को हमें ऑन कर दे तार अर्थ मो आत्मा से सोमान रे स्थित है। तार रिजल्ट कोटे भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारा देह अभिमान रोचे नशा ताकू परिश्रम करिया को पड़ছে समाप्त करिया। बाबा के परिश्रम करो गोटे अभ्यास करो गोटे सोमान अभ्यास ऑटोमेटिक देहर अभिमान जो संस्कार समाप्त हो जाए। तो ऐसे सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती जब तक सोमान की स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सेतल पर्यंत हमको परिश्रम करने पड़ुछि केतल पर्यंत सोमान को स्मृति रे जो पर्यंत रखी ना सोमान को तो मने रखुछन किंतु स्मृति रो स्वरूप होना। तो बाबा के बाप दादा बच्चों की खेल देखते हैं। आज बाबा पिला मन खेल देखुछ केमती खेलुछन पिला माने दिन सारा। तो बाबा कहे सोमान को दिल में वर्णन करते हो। मैं बाप दादा के दिल तख्त नसीब हूँ। वर्णन भी कर रहे हो सोच भी रहे हो लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। दिन सारा खेल गोटे बाबा गोटे सोमान दल
मु बाप दादार हृदय तत्तर अधिकारी आत्मा दिल तत्त नसीन आत्मा तापर बहुत सारा पॉइंट को वर्णना कर बाबा को चिंतन रे भी आनुचंते किंतु निजर कार्य व्यवहार भीतर तार अनुभव आकर देखा जाउनी किछ तले अनुभव रे सीट रे निजको सेट करना केवल चिंतन पर्यंत सीमित है सेमतिकार बोल नै सेमतिकार कर्म नै संबंध संपर्क रे आसुना तले बाबा कौन करे को खेल खेलते केवल वर्णना करिबा ताको चिंतन करिबा किंतु अनुभव रे सीट रे सेट होना। तो बाबा की जो सोचते हो वो अनुभव होना जरूरी है क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। बाबा बोले जोटा भी चिंतन करछ तार अनुभव हवा निहाती दरकार है कौन पे दुनिया रे भी कोचन सबुठ बड़ अथॉरिटी कोटा अनुभव रो अथॉरिटी है जे अनुभव कर देला ताको केते की कोन कहंतो ताको छाड़ीबो की जल्दी पवित्रतार धारणा हम अनुभव कर दे के जदी सामने रे आसीबो कहबो अपवित्रता त हमर स्वाभाविक नेचुरल मानिबा की ना कोन पे मानिबा की कोन पे मानिबा अनुभव कर दे पवित्रतार धारणा पवित्रतार सुख कोन ताको अनुभव कर दे। तो बाबा की तो बाप दादा देखते सुनते तो बहुत अच्छा हो सोचते तो बहुत अच्छा हो लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यह ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो बाबा के लिए सुनुचंदे तो बहुत भल चिंतन भी भल रूप रे आसुचे किंतु सुनिबा चिंतन करिबा अलगा है। अनुभव स्वरूप बनिबा एटा जे ब्राह्मण जीवन रो श्रेष्ठ अथॉरिटी है। भक्ति रे भी कोन करथले सुनुथले सुनी की चिंतन भी करथले केते जन भक्ति रे सुनी सुनी कांदी भी दउथले ना ना किंतु अनुभव नथिला जोटा सुनुचंते जीवन रे धारण करिबार अछि जीवन रे परिवर्तन आनिबार अछि से अनुभव रो अथॉरिटी नथे किंतु एठी ज्ञान मार्ग रे कोन हला सुनिले ताको चिंतन रे आनिले ताको देखिया पे चेष्टा करछन्ते ताको मुख रे वर्णना करिया पे चेष्टा करले कार्य व्यवहार भीतर आनिले जीवन रे परिवर्तन कले तले अनुभव रो जोटा अथॉरिटी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन रो लक्ष्य है। तो बाबा कहे यह भक्ति और ज्ञान में अंतर है। एटा होचे अंतर का भीतर है भक्ति और ज्ञान भीतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त हो जाते अनुभव तो अच्छे ना भक्ति मार्ग जब प्रवचन सुनिया को जाओ से भी कौन करथले सीता चोरी हो तो मां माने सब कौन करछन्ते कांदे दोथले ना ना इमोशनल हो जाते। बाबा के लिए केवल सुनिबार कौन रस है किंतु जीवन में धारणा करना। तो बाबा ने कहा भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हो सोचते भी है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। भक्ति रे वर्णना करछन्ते चिंतन कले कर्ण रसर आनंद नेले किंतु से ज्ञान अनुभव भी मूर्त बनेबा ता भीतर अंतर आसे। जेमती गीता श्री कृष्ण अर्जुन को सुनौछन किंतु मते धारण करिवार छे ये भी भावना है। तो बाबा के ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर सोमान के अनुभवी बनना। ज्ञानर अर्थ होचे ज्ञानी तो आत्मा बने प्रत्येक सोमान अनुभवी मूर्त है अनुभवी स्वरूप
रूहानी नशा चढ़ाता है जेतरे अनुभव मूरत ही जीवा सेठी रूहानी नशा आत्मिक नशा पूरा चढ़ी जीव अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। जमते रसगुल्ला शुणी थिबा केमते लागुचे तार आनंद नहीं पारे जदि खाइ चंदे जे अनुभव भूली पारे केमते लागुचे रसगुल्ला तो बाबा कहले ना सेमती अनुभव रो जीवन केबे मते भूली पारिबा सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होता है। एतर शुणी थिले सेटा भी भूली जाउछन चिंतन करथिले ताको भी भूली जाउछन किंतु जोटा अनुभव करिछन ताको जीवन रे केबे भी भूली पारिबे तले हम केमति बनिबार अछि बाबा इशारा दोषन को प्रति ज्ञान योग धारणा सेवा ता भीतर पूरा अनुभव मूरत है जा तो बाप दादा यह बच्चों को स्मृति दिलाता है हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुने उसके अनुभवी मूरत बनो जो नॉलेज में सुनु चंदिका द्वारा सुनुचंदे भगवान पिता को सुनुचंदे बाबार प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक कथार आमे अनुभव मूरत बनी जीवा अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाने चाहे वो मिट नहीं सकते। जदि अनुभव गोटे जिनसर करिदेले ताको हजार जन मिसिके ताको समाप्त करिया पे चाहे तले समाप्त करि परिबे कि नहीं माया भी अनुभव को ही मिटा नहीं सकती है। माया भीतर मत ताकत नहीं गोटे अनुभव को समाप्त करिया पाए जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो ना मैं फलाना हूँ तो कितना पक्का रहता है कभी अपनी देह का नाम भूलता है जेमती शरीर धारण कले हमर जन्म होइथिला माँ बाबा को ना देथिले ये मोर झियो की पुओ से नाटा के भूलु चलते के भूलते के तो बाबा कहे कभी देह का नाम भूलता कोई आपको कहे नहीं आप फलानी पर फलाना नहीं हो तो मान सकते हो जनकर ना थी राम ताको जदि कहे ना तोर ना राम ना तोर ना होचे श्याम जो मानिबो कि ना पूरा पक्का ही जे कोटा मोर ना होचे राम एटा बाबा कोन पे कहले तो बाबा ने कहा कोई आपको कहे नहीं आप फलानी व फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर श्रोमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी श्रोमान भूल नहीं सकता है। जबकि बाबा को प्रत्येक दिन सोमान दल से श्रोमान को जब हमें जीवन में उतारी दल ताको आनी देले पूरा कर्म रे आनी देले अनुभव रो मूरत हे गले ताके भी भूली परिबा कि ना। तो बाप दादा ने देखा अनुभव हर श्रोमान का हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबर बार श्रोमान तो बाबा दो चलते तार अनुभवी बननी बासे पिला तो नंबर बार थे जब अनुभव कर लिया मैं हूँ ही आत्मा तो आत्मा के सिवाय और है ही क्या ज्ञान मिलगला मु आत्मा आत्मा को जदि अनुभव कर देले तले बाबा को जन आउ किछि अछि कि मु आत्मा आटे आत्मा रो समान रे जदि स्थित हे गल तले भय आसीबो कि निर्भय स्थिति बनि जीवो निर्भय स्थिति बनि जीवो जिते देहर स्मृति बार बार आछे सेठे शत्रुता भाव आछे भय भी लागुछे आत्मिक भाव रे भय आता
तो बाबा कहले आत्मार स्मृति तो आसीगला किंतु तार स्वरूप है ना। तो बाबा ने कहा देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह अभिमान कहाँ से आया? मुझे आत्मा देहर अभिमान कोठु आसुच? अहंकार आसीबा, कौनसी कर्म बिगड़ी जीवा, अभिमान आसीबा, रुषिबा, रागिबा, ये सब कौन आसे? मु तो आत्मा अटन। आत्मार स्वभाव केमती कर? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। तो बाबा की क्यों लाए? मु आत्मा जदि अटे देहर अभिमान कौन पे आसी? कौन पे आसी जाउछे? 63 जन्म का अभ्यास है, मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का हो गया है। 63 जन्म ला अभ्यास करछन कोटा मु देह अटे पूरा पक्का हो जाइछ। जितरा बाबा को आत्मार ज्ञान दउछन्ते से आत्मार नॉलेज रे सेति पक्का होना। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। यथार्थ अभ्यास जोटा अनुभव रे आसीबा समय रे हम भूली जाउछ। मु आत्मा रे भूली गल, कार्य व्यवहार भितरे भूली जाउछ। केतल मन रोचे जदर बाबा को मने पके क्वेश्चन ना ना बार बार निजो क्वेश्चन आत्मा अटे तो कार्य रे असला बड़े मुदेह ना ना। तो बाबा कहे यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। तो बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते तो बच्चों पर तो प्यार आता है। बाबा जो ऊपर बसी देखुछन मोर पिल्ला माने केते परिश्रम करछन, बाबा को तो बहुत प्यार अछि। का देखले पिल्ला मान को देखले परमात्मा बच्चे और मेहनत हमें सब कार संतान भगवान कर संतान अब एते परिश्रम करे बाबा को तो भल लागल। तो बाबा की बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते तो बच्चों पर तो प्यार आता है। अनुभव मूर्त की कमी है। तार कारण कोटा मेहनत कौन पहला बचे? अनुभव मूर्त कमी आता है। जब देह अभिमान का अनुभव कुछ हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान तो भूलता नहीं है। जेमती देहर अभिमान अनुभव है, आमी कर्म करिबा समय रे देहर अभिमान को भूली जाउछन्ते के अभ्यास ही जाइछे 63 जन्म। तो बाबा के ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या? कर्म योगी जीवन। योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? ब्राह्मण जीवन को आसी गले ब्राह्मण जीवन रो अर्थ कोटा कर्म योगी जीवन। कर्म करिकी मध्य बाबार याद आ दिन सारा पूरा जीवन जेते पर्यंत बंची चलते सेते पर्यंत जोगी जीवन। घंटाटी 2 घंटार जोगी जीवन ना। जीवन होचे नेचुरल स्वतः जेमती जोग भी स्वतः नेचुरल हवा दरकार। तो बाबा की योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकते हो? तो चेक करो हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। बाबा चेकिंग करूछन्ते पिल्ला मन प्रत्येक सब्जेक्ट को अनुभव रे आनिछन्ते कि ना केवल ऊपर ऊपर चाहछन्ते। ज्ञान सुनाना सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान सुनेगा अनेकों को सुनेगा बाबा के लिए पूरा सहज है, किंतु कार्य आनेबा कष्ट। बाबा के स्वरूप बनेबार अच्छे आम जड़े देखिले जानीदेव एमान देखा कहवा करवा गोटे ज्ञानी तो आत्मा समान
एमाने आम समान नुहंते, आमठू पूरा न्यारा अटंते। तो बाबा कहे ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेज फुल होगा, अर्थात नॉलेज की लाइट माइंड वाला होगा। ज्ञान होचे लाइट है और माइंड है। यदि शक्तिर अनुभूति हम समझ अनुभूति हवा दरकार प्रत्येक कर्म रे। नॉलेज को कहा जाता लाइट और माइंड है, वैसा ही योग स्वरूप। ज्ञान अर्थ होचे प्रत्येक कर्म लाइट माइंड आधारित। सेकेंड सब्जेक्ट का गोटे योगर विषय। तो बाबा की योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप होगा। योगर स्वरूप होचे प्रत्येक मुहूर्त रे बाबा से तो बुद्धि जोग लगे, ताले कर्म केमती हबो युक्ति युक्त हो कि खंडित करि परिबो, यथार्थ कर्म हबो। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। तृतीय विषय पर आसिगले कोटा धारणार विषय है। धारणार अर्थ कोटा प्रत्येक गुण को जीवन में धारणा करे। प्रत्येक कर्म इंद्रिय रे गुणर धारणा दरकार। तो बाबानी का सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपन्न, हर कर्म में सेवा नेचुरल होता रहे। बाबा के सेवार अनुभवी मूर्त बने। सेवाधारी अर्थ कोटा निरंतर सेवाधारी, स्वतः सेवाधारी, दिन जाक किछि ना किछि सेवा करिवार अछि। चाहे मन द्वारा करो, चाहे वचन द्वारा करो, चाहे कर्मणा द्वारा करो, चाहे संबंध संपर्क रे काकु सुख देले तार सेवा करो, किंतु सेवा जति नेचुरल रहिबा दरकार। बाबा की इसको कहा जाता चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। चारटा विषय रे पूरा अनुभव स्वरूप है जीवा। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बनेगो। बाबा चारटा सब्जेक्ट सुने देले, निजे निजे को चेकिंग करिबा केते पर्यंत अनुभव रो मूर्त है छंते, केते ही छंते हे छंते ना है ना। तो बाबा कहे हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी बनना है। गोटे गोटे गुण ऊपर केते वर्णना करछन ना, जदि मधुरता ऊपर जदि भाषण करबा घंटा घंटा हे जे, किंतु मधुरता जीवन रे केते के आसे बाबा को चाहिए। तो बाबा ने का वैसे भी कहावत है अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। यदि अनुभव गोटे जिनस को कर देले तो समय अनुसार काम रे आसी परिबो। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव किसी भी समस्या को अनुभवी मूर्त अनुभव के अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तित कर लेता है। और जी ज्ञान योग धारणा सेवा रे खाली ऊपर ऊपर चलुथबो से केवल समस्या रूप का समाधान स्वरूप हम। समाधान स्वरूप के हम तार अथॉरिटी जे बनछ अनुभव अथॉरिटी गोटे सेकंड रे समस्या थारो समाधान स्वरूप आड़ जीव। तो बाबा कहे समस्या समस्या नहीं रहेगी लेकिन समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समस्या परिस्थिति रहिबो लेकिन तो समाधान स्वरूप है जे ज्ञान सुनिबा वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप हवा। प्रत्येक कर्म रे ज्ञान देखा जीवा दरकार। जोगी घंटे 2 घंटा नहीं, स्वतः जोगी हवा दरकार, नेचुरल जोगी जीवन। धारणा केवल सुनिबा पर्यंत सीमित नहीं, जीवन ताको पूरा उतारिबा जेमति अन्य मान को देखा जीव
सेवा केमती हवा दरकार दिन सारा निरंतर स्वतः सेवा था केमिति भी सेवा कर किंतु सेवा करिवार काज तो बाबा कहा समाधान स्वरूप तो बन ही जाएंगे समझा बाबा सब बुझी गले ना मैं हाँ बाबा ना अभी समय की समीपता बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए समय पूरा पाखापाखी अवस्था को जाउछ आमे अंताड़ को जाउछ बाबा समान बनिबा तर समीपता आप समाधान रो स्वरूप रो अनुभूति करे मोर लक्ष्य कोटा मते बाबा समान हबार अछि कोठी पहुंची गले सृष्टि रो अंतिम समय मते कौन हबार अछि समाधान रो स्वरूप हबार अछि तो बाबा के बहुत समय समस्या का आना समाधान करना यह मेहनत की अब बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखना चाहता है बाबा के बहुत समय समस्या भीतर आसिले तार समाधान कले परिश्रम कले एबे बाबा चाहुचंते मोर प्रत्येक पिला माने समानधारी भी जान स्वराज्य अधिकारी बने जान समाधान रो स्वरूप ही जान तो अनुभवी मुराद सेकंड में परिवर्तन कर सकता है जो आत्मा अनुभव रो मुराद हे गला से बोलते सेकंड रे परिवर्तन करि पारे यदि अनुभव नहीं तले परिवर्तन होगा असंभव है सब तरफ के पहुंच गए डबल फॉरेनर भी हर ग्रुप में अपना चांस तो अच्छा ले रहे हैं अच्छा है इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है बाबा सामना रे माता मन तो मेजॉरिटी अछन किंतु पांडव भी कम नहाते पांडव सभी हाथ उठाओ माताएं कुमारियां टीचर हाथ उठाओ पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है बाबा जी पूर्व ग्रुप रे माता मान संख्या अधिक थिला आउट ग्रुप रे भाई माने जब रेस करके आगे पास से गए तो पांडवों को नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है क्या गाया हुआ है पांडव मानकर गायन को प्रकार अच्छे भक्ति रे पांडव मान सहित किए थे श्री कृष्ण थे पांडव पति तो बाबा कहे जानते हो 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजय पर यह गायन अभी तक है ऐसे पांडव को कौरव 100 भाई थे पांडव मात्र 5 जन विजय कार हला पांडव मानकर तो बाबा के सेति की निश्चय बुद्धि विजय पांडव मतलब भीतर रहिबा दरकार तो बाबा के ऐसे पांडव को अच्छा नशा है पांडव जब भी सुनते हो आप पांडव हो तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है जेतर सुनिले में पांडव सेना हम सहित किए अछंते पांडव पति शिव बाबा को केबे भूली तो जाओ ना तो बाबा की कभी कभी भूलते हो केबे केमते भूलुचंते कि बाबा को नहीं तो बाबा की पांडव और पांडव पति पांडव को कभी भी पांडव पति नहीं भूलता है पांडवों को नशा होना चाहिए हम कलप कलप के पांडव है और पांडव पति के अति प्यारे है प्रत्येक कल्परे पांडव है हमारा अति स्नेही के पांडव पति शिव बाबा तो यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है पांडवों का टाइटल भी है विजय पांडव पांडव का टाइटल पूरा मिले विजय पांडव तो ऐसे पांडव को
पांडव है, सिर्फ पांडव नहीं लेकिन विजयी पांडव हो। बाबा के लिए खाली पांडव सेना नहीं, का पूर्व कौन लगेगा? विजय हमर जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ हो। माताओं को क्या नशा रहता है? बाबा भाई मान को पूरा नशा चढ़े देले तापर कोठे आसले माता मान को पाठ। माता मान को प्रकार नशा रोचे, बहुत नशा रहता है ना। माताएं नशे भी कहती है। क्या कहती है माताएं? बाबा तो आया ही है हमारे लिए। माता मैंने नशा से तो पूछो भगवान का पे आश्रम दे, माता मन का पे आश्रम दे, ऐसे हो ना। क्योंकि आधा कलम में माताओं को मर्तबा नहीं मिला। द्वापर कलिज बधा कल्प नारी मन को किछ मर्तबा मिलेला, किंतु जब भगवान आश्रम दे कितने ऊंचा स्थान माता मान को दोचन। तो बाबा के अभिसंगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला। दुनिया रे देखुछन राजनीति एबे मते बेसी अधिकार कार अछि? नारी मानकर, माता मानकर। हर डिपार्टमेंट में आप सत्यों को बाबा ने आगे रखा है। तो संसार में हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। जब बाबा आसुचंते प्रत्येक डिपार्टमेंट रे का आगे रखुचंते शक्तिमान को आगे रखुचंते। सेति दुनिया रे मध्य का आगे रखाई छे नारी मान को। तो बाबा की कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसमें माताएं नहीं हो। जते सारा विंग्स रोचे जे विंग्स रा हेड का करचंते शक्ति सेना पर। तो बाबा के संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है ना। बाबा किसका है? बाबा किसका? हमारा बाबा है। रहता ही मेरा बाबा है। बाबा मोर अटे, बाबा अमर अटे। कितने नशा रोचे। तो नशा है तो माताएं हाथ हिला रही है। जति की नशा अच्छे भगवान बाबा मोर अटन। कितने बड़ा नशा। तो बाबा की अच्छा है भगवान को अपना बना लिया। तो जादूगरनी तो माताएं होगी। भगवान को निजर बने देले जादूगरनी के गले माता माने बनी गले। बाप दादा देखता माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है। लेकिन किसको कौन सा संबंध प्यारा है वो भी तो देखते हैं। चाहे माता माने बोलतो चाहे पांडव माने बोलतो समस्ते भल पाउछन काको बाबा को सर्व संबंध। किंतु काको को संबंध अति प्यारा। किए तो बाबा को पुओ बने दउछन, किए तो बाबा को निजर पिता बने दउछन, के सांग बने दउछन। वो संबंध काको प्यारा है। तो बाबा के वो भी देखते। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। कितने पिला अच्छे बाबा को जब दोस्त बने हमें बने इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी तो है। बाप दादा यह कहते जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। जो समय जो संबंध आवश्यकता है से समय रे बाबा को से संबंधी बने दवा सर्व संबंध निभा सकते हो ना। बाबा से तो सर्व संबंध हमें जोड़ी पारे। माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन सब संबंध जोड़ी पारेगा। तो बच्चों ने कहा बाबा मेरा और बाबा ने क्या कहा होगा? पिला ने कुछ ना बाबा मोर। बाबा अन्य मानकर बाबा समस्त करना बाबा कर बाबा मोर। बाबा कौन कहे पिला मान को मैं भी तेरा ही हमें कहले बाबा मोर। बाबा को चुनते पिला माने मु तमर आकार। तो मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना। चाहे कितना भी दूर बैठे
देखे सुने भी है, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी होती है। हमें दूर शुणुते निज सेवा स्थान में शुणिले, किंतु मधुबन में शुणिबा तार रौनक जमते अलगा काटे। मधुबन में बाप दादा से मिलते भी है, लेकिन कितनी प्राप्तियां होती है। एक तो बाबा से तो मिलन में मनोचंद गोटे मधुबन भूमि रे कितने सारा प्राप्ति भी होची। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति होगी। मधुबन में जो मिलुची प्राप्ति तार जो लिस्ट बाहर करिबा केते बड़ प्राप्ति हो। सबुठ बड़ प्राप्ति कोटा होचे मधुबन रे कोन मिलुची बाबा मिलन होचे, सेटा तो फर्स्ट पॉइंट। आ कोन मिलुची मधुबन रे ब्रह्म भजन मिलचे। आ कोन मिलुची तो बाबा की सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, निज घरे परिश्रम करने को पड़े। ताठू टिके सहज हो जाउछे बाबा के आसिक योग करेबा, आउ टिके सहज हो जाउछे मधुबन भूमि रे बाबा को मने पके। योग भी सहज स्वतः लगी जाउछे, परिश्रम करने को पड़े। तो बाबा के निकालो कितनी प्राप्ति है। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। मधुबन जो दिनचर्या रोचे सेटा हमर जीवन को स्वतः योगी, निरंतर योगी बने रोचे। तो बाबा के क्यों मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। कौन सा काम? बाबा को याद करना है। सेवाधारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? मधुबन को गले 10 दिन 12 दिन किसी दायित्व रोचे के कुछ भी ना। गोटे का काम बुद्धि गोटे बाबा को मने पकेबा, खाओ पियो मौज करो और पढ़ाई करो। दिनचर्या माने खाइबा पीबा मौज करबा और पाठ पढ़ेबा। तो मधुबन ही है ना। विदेश में भी सुन रहे हो, लेकिन वो सुनना और मधुबन में आना इसमें रात दिन का फर्क है। विदेश रे भी सुनो चलते और मधुबन में सुनिबा तार भीतर केते तफात अछि, राति दिन रो तफात। तो बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार देता है। कई बच्चे तो रात को जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा तो सुनना ही है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। कोटे दूर रे अछंदे कौन से साधन द्वारा बाबा रो मूल्य सुनुछंदे, बाबा मिलन रो अनुभव करुछंदे। से साधन द्वारा बाबा रे याद प्यार मध्य हमको मिली जाउछ। किंतु से जो अनुभव बाबा करे तार रौनक तो अलगा काट। घरे मूल्य सुनेबा, संगठन भितर बाबा करे मूल्य सुनेबा, तार भितर भी तफात रोचे ना। एठी सुनेबा मधुबन में सुनेबा और तफात हो जाउछ। तो बाबा के कई बच्चे तो रात को जाग कर भी सुनते। ना से अच्छा तो जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मूल्य सुन लो। मधुबन को जाओ प्रत्येक वर्ष गोटे थर कौन पे रिफ्रेश हवा बाबा के भल लगुचे ना जोठी अच्छा से मूल्य सुनले भल लगुचे ना। क्या अच्छा लगता है वहां भी तो मूल्य सुनेंगे ना। एमती तो नहीं मधुबन रे भल लगुचे सब मधुबन रे रही जीवा ना जोठी रहउचते मूल्य तो सुनिबार अछि, किंतु निजर घरे नहीं कोठी सुनिबा बाबा सामना रे बाबा घरे सुनो तार जो मजा अलसा काट। तो बाबा के यहाँ भी पीछे पीछे टीवी में देखते हो तो जो समझते मधुबन में आना अच्छा है वो हाथ उठा। मधुबन को जीवा भल बाबा कुछ हाथ उठा ताको भल लगे मधुबन जीवा को हां दीदी लोग भल लगे। तो बाबा कहे सभी ने उठाया अच्छा है। फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है,
मधुबन में मुरली बाजे भक्ति रे मध्य गायन अछि कोटा कृष्णंकर मुरली कोठी बाजुचे मधुबन रे बाजुचे यह नहीं लंदन में मुरली बाजे एमती गायन अछि कि लंदन अमेरिका रे मुरली बाजुचे ना कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना मधुबन रो महत्व को जानिबा तार महिमा रो महत्व को जानिबा अर्थात निज जीवन को महान बने देवा। अच्छा सब जो भी आए हैं वे योगी जीवन ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हो। तो अभी पहले टर्म में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था। यह पूरा सीजन क्या बनना है? संतुष्ट मणि बनकर रहना और संतुष्ट रहना है। सिर्फ बनना ही नहीं लेकिन करना भी है। पूर्वतर मूल्य मन पड़े संतुष्ट मणि बनिकी रहिबा संतुष्ट परिवार मध्य अच्छे। तो बाबा के साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किस समय भी हो सकता है। बाबा के लिए अचानक किसी भी नहीं पारे। बाबा को प्रश्न भी पचारि पारे बाबा गोटे वर्ष रे हबो कि 6 मास रे हबो। इसलिए अपनी स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बना। वो स्विच को पावरफुल बनाएगा स्मृति रो स्विच को। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभवी स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है। स्विच जदि ढीला पड़ जाए छे ताको बारंबार ऑफ करछो तो ऑन करिया को पड़छ। किंतु स्विच जदि पावरफुल আছে गोटे सेकंड रे ऑन करले काम रे आसीबो। समय लगता है ठीक होने में लेकिन सेकंड में स्विच ऑन समान का स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जा। वो स्विच ऑन करबा समान स्विच स्वराज्य अधिकारी स्विच बाबा के अनुभव करके चलो। अनुभव के सागर में समा जाओ। बाबा तो स्नेहर सागर किंतु अनुभव को बढ़ा जे अनुभव भीतर जब पूरा हजी जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकता है। जे अनुभव करते रहता है कि मध्य जीतते पारिबो। समझा क्या करना है? बाबा इशारा तो दे देता है। बाबा पिला मन को इशारा दे दे कौन बनिया है? अनुभव रो अथॉरिटी बनिया है। लेकिन इंतजार नहीं करो कब 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 नहीं, अब करना है। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। बाबा प्रचार गोटे सेकंड रे समान स्वराज्य अधिकारी जो स्विच ऑन करी परिबो कि कैसा भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। बाबा के लिए जेकोसी प्रकार समस्या परिस्थिति आसे किंतु स्विच को गोटे सेकंड रे ऑन करो। को स्विच ऑन करिबा मो स्वराज्य अधिकारी आत्मा समान अधिकारी आत्मा। यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है, मिनट का भी नहीं। जेटा हमरा फाइनल पेपर हबो बाबा के गोटे मिनट रो पेपर नहीं, गोटे सेकंड रो पेपर आसेबो। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा लेकिन अनुभवी वाला पास हो जाएगा। केवल ज्ञान केवल सोच रे रहेगा से पास नहीं पारिबो। जे कार्य व्यवहार आनिक पूरा परिवर्तन होइछे से अनुभवी आत्मा पास से पारिबो। तो इस सेकंड में सभी में परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हो। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति ना हो। ऑन कर ले कुशुमान बाबा दले परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा है।
कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल अड़ोल बाबा ने ड्रिल कराया, पूरा अचल स्थिति था। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सुमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज रूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का लाभ चल रहा है। बाबा दादी से तो विश्व चल, करोड़ तो क्या सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। ओहो प्रभु तो कहेंगे ना, सारा विश्व जिते सब आत्मा माने अछंते समस्त को ईश्वरीय संदेश मिलिबार अछि। लास्ट समस्त कौन कहबे? ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। ओहो प्रभु कहने के लिए तैयार तो करना ही है। बाबार महिमा सुनेबा संदेश देले तो से माने कहिबे ना, ओहो प्रभु बाबा बोले सेतिकी तैयार करो। दादियों से यह भी सहयोग दे रही है, अच्छा है। मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है, एक एक की विशेषता है। फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे कितना भी आयु हो जाए। नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी ही होती है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज का वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। आज बाबा आशीर्वाद देले कोटा विघ्न विनाशक भव केमते हबो? शो के प्रति, सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना। आज बाबा कहले निज प्रति हो कि समस्त को पाई हो, जदि विघ्न को विनाश करे को चाहते प्रथमे क्वेश्चन मात्रा को विदाई दबार अछि, प्रश्न को समाप्त करिवार अछि। जेते पर्यंत क्वेश्चन रहइबो सेते पर्यंत विघ्न मध्य रहेगा। और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना है। प्रत्येक कथा रे फुल स्टॉप रो मात्रा लगा। बीतीसो बिंदु जोटा हेला कल्याण करे ताको भूली की आगु को बढ़। जदि बारंबार क्वेश्चन उठेबा तले विघ्न को आवरी टाणी के आने बाद फुल स्टॉप लगेले बाबा द्वारा सबुजक शक्ति को निज भीतर स्टॉक को जमा कर देले। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। बाबा के विघ्न प्रूफ ड्रेस कोटा फरिश्ता रूपर चमकीला ड्रेस है। बाबा के सब बड़े पिंदी की रखिबा। मिट्टी का ड्रेस नहीं पहन, मिट्टी रो ड्रेस कोटा देह अभिमान रो ड्रेस से ड्रेस पिंदी देले सब क्वेश्चन आके कर ना ना। बाबा ने ताको पिंदन चमकीला ड्रेस फरिश्ता रो पिंदन। फरिश्ता रो ड्रेस रो चिन्ह कोटा फुल स्टॉप रो मात्रा और सबुजक शक्ति रो स्टॉक आत्मा भीतर भरपूर। साथ साथ सर्व गुणों की गहनों से सजा रहना है। खाली ड्रेस पिंदी देले तो शोभावान होबनी, तास तो अलंकार भी दरकार। तो अलंकार कोटा पिंदिबा गुणर सब गहना द्वारा निजको सजाई दबा। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर
अपने श्रेष्ठ जीवन में पांव रखना। ड्रेस मिलगला फरिस्तार चमकीला ड्रेस, गहना सब कोटा गुण रूपक गहना, शस्त्र अस्त्र कोटा अष्ट शक्तिर शस्त्र, संपन्न मूर्त हो गले। ता सहित पद्म फूलर आसन रे श्रेष्ठ जीवन रे निजर पाद रखिबा। जीवन केमते बनैबा? पद्म फूल समा, तेबे जाइके विघ्न को विनाश करि परिबा। स्लोगन अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। बाबा कहले अभ्यास ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे। आज बाबा अभ्यास करे चल गोटे समान बार बार अभ्यास कर, तार अनुभव मूर्त हो, ताऊपर ध्यान दबा, स्वराज्य अधिकारी बनेगा। प्रत्येक कर्म इंद्रियर आत्मा मालिक अटे, तार अनुभव करिबा, बार बार तार अभ्यास करिबा, तले आत्मा कोठी पहुंची जिवो, फर्स्ट नंबर रे पहुंची जिवो। फर्स्ट नंबर हबार अछि ना नै? हबार अछि, तो सेतिके अभ्यास करिबा दरकार। अव्यक्ति सारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा कर। जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गया है, वैसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल। वचन द्वारा सेवा करिबा जेमते पूरा नेचुरल हो गला, जेमते बाबा के ता सहित मनसा सेवा भी नेचुरल हवा दरकार। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। यदि कहवा सहित मन रे शुभभावना शुभकामना द्वारा यदि मनसा सेवा करुछन्ते तले आपको कहवा कम पड़ेगा। तो बोलने में भी जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। कहवा द्वारा शक्ति भी लगुछन्ते ना, यदि मनसा सेवार सहयोग नबा तले वाणीर एनर्जी आमर जमा हो, जो खर्च करतले वाणीर शक्ति तो जमा हेगला। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराए। मनसा द्वारा जो शक्तिशाली सेवा करछन्ते सेटा भी सफलतार अनुभूति करे पारे। तले वचन सहित मनसा सेवार सहयोग न से सफलता अधिक मिली पारे। आज समान होचे मैं विघ्न विनाशक हूँ। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार है। शायद 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति के सकाश देने की विशेष सेवा करो। अनुभव करे बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। आज संध्या समय रे समस्त अभ्यास करे। बाबा तो सूर्य माने सर्वशक्तिमान, बाबा तो शक्तिशाली किरण मस्तक रे आत्मा ऊपर पड़ुछ। अब आत्मा थारो सारा ग्लोब को जाउछ, सारा विश्व प्रत्येक आत्मा प्रति प्रकृति प्रति शांति और शक्तिर अनुभूति करे पारे। आज सार थिला चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी पर समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। ओम शांति।